Let's improve English. तुमने मेरी सुनी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती। इस तरह की बात को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? इसी तरह से कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जैसे में जब इस तरह कहना है, तुमने मेरी सुनी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, यानी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। हम इसे कह सकते हैं, If you had listened to me, we wouldn't be where we are today. We wouldn't be where we are today. हम वहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं आज, यानी ऐसी नौबत नहीं आती। If you had listened to me, we wouldn't be where we are today. मुझे क्या पता था कि ऐसी नौबत आ जाएगी। मुझे क्या पता था कि ऐसी नौबत आ जाएगी। Little did I know that we would be where we are. Little did I know that we would be where we are. यानी मुझे क्या पता था कि हम ऐसे फंस जाएंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसी नौबत आ जाएगी। Little did I know. अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। Little did I know का मतलब होता है कि मुझे कहाँ पता था, मुझे क्या पता था। Little did I know. Little did I think that this would happen. Little did I think that this would happen. मैंने कहाँ ऐसा सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे कहाँ एहसास था कि ऐसा हो जाएगा। Little did I realize that this would happen. Little did I realize that this would happen. इस तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं। Little did I think, little did I know, little did I realize. इससे पहले कि भूखे मरने की नौबत आए, कोई नौकरी ढूंढ लो। इससे पहले कि भूखे मरने की नौबत आए। Find some job before you have to starve. Find some job before you have to starve. इससे पहले कि तुम्हें starve करना पड़े। Starve करना मतलब भूखे मरना। उससे पहले ही कोई जॉब ढूंढ लो। मेरी घर बेचने की नौबत आ गई थी। मेरी घर बेचने की नौबत आ गई थी, यानी पास्ट में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कुछ और तो बचा ही नहीं था करने के लिए। सिर्फ एक ही काम मैं कर सकता था, घर बेचने का। I had to resort to selling the house. I had to resort to selling the house. इस तरीके से आप कहते हैं resort to doing something, मतलब आखिर में कुछ करने की नौबत आ जाना, मतलब सिर्फ वही एक ही सोल्यूशन बचना, उसको करे बिना रह ना पाना, यानी फिर वही मैं कर सकता था, वही करने की नौबत आ गई थी, मुझे ऐसा करना पड़ा। I had to resort to selling the house. मुझे यही तरीका अपनाना पड़ा, यही काम मुझे करना पड़ा। Resort to doing something. वो तो जल भुन के राख हो जाएगी। वर्ड्स कितने अजीब लगते हैं ना, लेकिन ऐसे हम कहते हैं कि वो तो जल भुन के राख हो जाएगी, मतलब वो सच में जल भुन के राख नहीं होगी। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा जलेगी, वो बहुत जलेगी, जलन महसूस होगी उसको। She will seethe with jealousy. She will seethe with jealousy. यानी जेलसी से वो सीध करेगी। सीध करने का मतलब होता है किसी भी इमोशन से एकदम भर जाना, बहुत ज़्यादा इमोशन फील करना, स्ट्रांगली फील करना। तो वो सीध करेगी जेलसी से। जेलसी से वो जल जाएगी, जल भुन के राख हो जाएगी। इसके लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, She will be green with envy. She will be green with envy. ग्रीन विद एनवी होने का भी मतलब होता है जल भुन के राख हो जाना, एकदम बहुत ज़्यादा जलना किसी से। क्यों जल भुन के राख हो रहे हो? क्यों जल भुन के राख हो रहे हो? Why are you seething with jealousy? Why are you seething with jealousy? या फिर Why are you green with envy? Why are you green with envy? इस तरीके से हम कह सकते हैं। आप जज्बाती हो गए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई भावनाओं में बह जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो जाता है। आप जज्बाती हो गए थे, तब उसके लिए ना हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट कैरिड अवे। यू गॉट कैरिड अवे। यू गॉट कैरिड अवे मतलब भावनाओं में बह गए थे, जज्बाती हो गए थे। आप बहुत जल्दी भावनाओं में खो जाते हो, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हो। यू गेट कैरिड अवे वेरी क्विकली। यू गेट कैरिड अवे वेरी क्विकली बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हो, बहुत जल्दी भावनाओं को बढ़ा लेते हो इतना ज़्यादा। कुछ भी कहो, खाना स्वादिष्ट तो है। तो कई बार हम ऐसे कहते हैं ना, बेशक और कुछ भी अच्छा ना हो, मगर चलो एक चीज़ तो अच्छी है, चलो ये तो ठीक है। द फूड इज़ डिलिशियस इफ़ नथिंग एल्स। द फूड इज़ डिलिशियस इफ़ नथिंग एल्स। अगर और कुछ नहीं तो फूड तो डिलिशियस है, ये बात तो माननी पड़ेगी। इफ़ नथिंग एल्स द फूड इज़ डिलिशियस। इसका यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक गिलास पानी तो दे दो। और नहीं तो एक गिलास पानी तो दे दो। इफ़ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इफ़ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, फ़ैन को ऑफ करके वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि साउंड क्वालिटी एकदम बरकरार रहे और कोई भी किसी तरह का नॉइस ना आए, फ़ैन का नॉइस ना आए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अगर आपने
इस वीडियो को सचमुच में पसंद किया है अगर ये वीडियो हेल्पफुल है। और इसी तरह की बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देखिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।